अहंकार अकल को खा जाता है, या फिर ये कहिए कि गुस्सा अकल को खा जाता है। ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हर स्कूल में हर माँ बाप अपने बच्चों को ये चीजें बताते हैं। पर क्या है गुस्सा? गुस्से की आने की वजह क्या होता है? एक इंसान किसी सिचुएशन में गुस्सा होता क्यों है, और इस गुस्से पर काबू कैसे किया जा सकता है, उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आज हम बात करेंगे अपने इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह और आप देख रहे हैं राज सिंह टॉक्स। स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं गुस्से के बारे में। गुस्सा एक ऐसी चीज जिस पे सब लोग काबू करना चाहते हैं, पर ऐसे कई चीजें हैं जो हमें नहीं समझ में आती कि आखिर गुस्सा आता क्यों है और इस पे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो हमेशा की तरह हमारे साथ है नीरज जी, जो हम हमारे साथ चर्चा करेंगे इसके बारे में और हमें बताएंगे काफी सारी चीजें और काफी सारी जरूरी बातें जिससे हम गुस्से को कंट्रोल कर सकें। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। तो सबसे पहली चीज कि गुस्से से सारी दुनिया में काफी लोग परेशान हैं और सब अपने गुस्से पर काबू तो करना चाहते हैं, पर ये नहीं जानते कि कैसे। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करें, डिटेल्स में घुसे, सबसे पहली चीज वो कि आखिर गुस्सा है क्या और इसके आने की एक मूल मतलब वजह क्या है। एक सबसे बड़ा कारण, हम गुस्सा होते क्यों है। गुस्सा जो है एक इंसान की स्थिति है, जस्ट लाइक एनी अदर स्टेट ऑफ ह्यूमन। जैसे हम कभी खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी खुश होते हैं या कभी दुखी होते हैं। तो एक तरह की स्थिति है ये भी, जिसमें हमें कहते हैं कि हमें गुस्सा आया था, हमें गुस्सा आता है, या आप गुस्सा हो जाते हैं किसी बात पर, किसी सिचुएशन पर, किसी कंडीशन पर, या किसी माहौल पर, किसी हालात पर, किसी भी चीज पे गुस्सा आ सकता है। और ये क्यों होता है, इसका शायद मेरे लिए एक ही कारण होगा कि जब आप किसी चीज को अस्वीकार करते हैं। अस्वीकार मतलब आप उस चीज को नहीं मानना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जिसे हम कहते हैं अनएक्सेप्टेबल। वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट। हम उस चीज को नहीं मानना चाहते। आपने जिद कर ली है, आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, तब आपको गुस्सा आता है। जैसे वेरी सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए, कि आपके सामने कोई किसी चीज के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, या फिर देश में चल रहा कुछ काम हो, या फिर कोई आपके पड़ोसी हो, या आपका कोई दोस्त हो, या किसी की चीज में बारे में बात चल रही है और आपको बहुत अच्छा दोस्त है, आपको उसके बारे में कोई बुरा कह रहा है, तो आप उसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो बहुत अच्छा दोस्त है और कोई तीसरा आदमी उसके बारे में बुरा कह रहा है, तो आप, सीधी सी बात है, आप स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपका वो दोस्त है और वो अच्छा दोस्त है आपका, तो आपका बनता है कि आप उसके साथ रहें हर मौके पे। तो आप स्वीकार नहीं करते और उसी मौके पर आपको गुस्सा आता है। तो इसमें सबसे बड़ा रीजन जो है, की रीजन जो है, वो है अस्वीकार करना, अनएक्सेप्टेबल। तो गुस्सा आने की एकमात्र वजह जो मैं समझता हूं कि उसका एकमात्र कारण ये है कि आप अपने आप को समझते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ पता है और जो पता है वो सही है। भले आपने किसी तीसरे से सुना हो या कहीं और किसी और बात में सुना हो, आपने खुद क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, पर आप अगर सुनते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये बातें सही है। मैं ये नहीं कह रहा आप मत सुनिए, आप सुनिए, पर ये प्रूव कर लीजिए, एटलीस्ट पहले क्रॉस चेक तो कर लीजिए कि सही है कि नहीं, और फिर किसी डिस्कशन में घुसिए। तो अगर ये कब होगा? जब आप अपने आप को नॉर्मल रखेंगे। चलिए, यहाँ ये तो समझ गए कि गुस्सा आखिर है क्या और क्यों आता है, पर यहाँ पे कुछ रीजंस हैं। जैसे कुछ एक कारण आपने बताया है यहाँ पे, तो ऐसे कई और कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग लोग हैं। तो बाकी कारणों को समझने के लिए भी कुछ इस पे बता सकते हैं आप कि इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, अगर काफी डिटेल में जाकर ये समझे कि किन कारणों की वजह से एक इंसान को गुस्सा आ सकता है या आप किसी गुस्से वाली स्थिति में पहुंच सकते हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं और इसका कोई डेफिनेशन, मतलब लिमिटेड कारण नहीं है, इसकी कोई लिस्ट नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि चलो ये चीजें हैं जिसके कारण आपको गुस्सा आएगा और आप उसको रोक सकते हैं। ये लाइक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर इंसान के लिए अलग अलग लिस्ट ऑफ रीजन हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, गुस्सा आने की वजह हो सकती है।
आपके अंदर कुछ और होगा, मेरे अंदर कुछ और है, तीसरे के अंदर किसी और कारण से गुस्सा आता है। तो हर ऐसे डिटेल में जाएंगे तो काफी सारी अनडिफाइंड इन्फिनिटी आई कैन से कि इतने सारे रीजन होंगे हम डिफाइन नहीं कर सकते। बट कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, जो मेजॉरिटी या ज्यादातर लोगों में कॉमन पाई गई हैं, उन रीजंस का हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि लिसनिंग स्किल, सुनने की क्षमता। किसी को सुनने की क्षमता होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर कम है तो आपको गुस्सा जाएगा, आपके अंदर नहीं है जल्दी गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आना का एक कारण तो ये है कि आप किसी को सुन नहीं सकते, क्योंकि आपको बोलने की बहुत आदत है। आप अपने आप को समझते हो कि मैं सब कुछ जानता हूं। आपके अंदर ये एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड, कि आप दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं और आपके सामने भले आपका कोई पहचान वाला ना हो, एक अनजान आदमी भी अगर एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में कुछ बात कर रहा हो या देश के बारे में कुछ बात कर रहा हो या किसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हो, आप उसमें अपनी नाक घुसेड़ेंगे, आप उसमें अपनी नाक घुसाएंगे, क्योंकि आपको यह लगता है कि आपको दुनिया के सबसे ज्यादा नॉलेज है, आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान है और वो आप सब में आसानी से बांट सकते हैं। ज्ञान की बात तो और है, आपके पास ज्ञान है भी कि नहीं वो तो बाद में मालूम चलेगा, बट कहने का मतलब ये है कि आप में सुनने की क्षमता नहीं है। अगर कोई किसी चीज के बारे में बात कर रहा है तो आप अपना उसमें बताएंगे कि मैंने अपने समय में यहाँ पे क्या किया था। आपने जैसे कि एक किताब उठाई, आपने किताब पढ़ी कि मैंने इस चीज के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, अरे मैंने अपनी 12वीं में ऐसे तैयारी की थी, मैंने अपने 12वीं में ये किया था, मैंने अपनी 12वीं में वो किया था। अरे अगले की 12वीं अलग है, उसके विचार अलग हैं, आप उसकी सुनने की क्षमता तो रखो। अगला मान लीजिए आपके बराबर का टक्कर मिल गया तो वो भी आपको उतना ही बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बस वहीं पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आपके अंदर सुनने की क्षमता बहुत कम है। दूसरी चीज होती है पेशेंस। पेशेंस अगेन एक ऐसी चीज है कि आप कितना किसी चीज को सह सकते हैं, सहने की क्षमता। आपके सामने एक काफी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा सिचुएशन है कि भाई इसमें मतलब घर की हालत बहुत खराब है, काफी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं आप। ये लॉकडाउन एक तरह का एक बुरा वक्त ही है, पर आप अगर अपने घर में शांति से बैठे हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और उसमें अपनी जिंदगी के साथ बिजी हैं, तो उसे कहते हैं कि आपके पास पेशेंस बहुत है। आपको गुस्सा कम आएगा। क्यों आएगा गुस्सा? पेशेंस कम होता है आपके अंदर, सहने की क्षमता कि ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। आप रोड पे निकल जाइए, वहां पे प्रोटेस्ट कीजिए। आप एक तरह का गुस्सा दिखाने का तरीका वो भी है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, रेल पे पट्टियों पे लेट जाते हैं या फिर सड़कों पे लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, धरना दे देते हैं, ये एक तरह का गुस्सा ही है। बट इट्स जस्ट लाइक कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है किसी चीज को मानने का, किसी चीज को एक्सेप्ट करने का। तो ये दूसरा बड़ा कारण हो जाता है कि आपके अंदर सहने की कितनी क्षमता है। कोई आपके सामने बोले जा रहा है और आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, सरासर झूठ बोल रहा है, सब कुछ गलत बोल रहा है, पर कितना मैं सुन सकता हूं, कितना मैं सह सकता हूं, उतना कम आपको गुस्सा आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जीडी की बात कर लीजिए, जीडी भी एक तरह का होता है जहां पे लोग गुस्सा हो जाते हैं। जीडी हम लाइक प्रोफेशनल इंटरव्यू की जीडी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस ग्रुप की जहां 4 दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं। हम दोस्तों से बातें कर रहे हैं या अनजान आदमी से रास्ते में मिल गया, कोई सफर में हमारे साथ कोई साथ बैठा हो, किसी चीज की बातें कर रहे हैं और उसमें उसने कुछ बताया, आपने कहा नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो आपने अपने व्यू वहां पे रखे, उसने कहा नहीं ये बात गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चीज जो है ना डिस्कशन, अब यहाँ पे आदमी गुस्सा हो जाता है। क्यों? आप उसको मानने को तैयार नहीं, आप उसको सुनना भी नहीं चाहते। एंड सेम ऑन द अदर साइड, दूसरा आदमी भी आपको नहीं सुनना चाहता, वो भी आपको मानने को तैयार नहीं, तो यहां गुस्सा होता है। देखिए जीडी एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे ग्रुप डिस्कशन में आपका काम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप सामने वाले को कन्विंस करें, ना कि उसे गलत प्रूव करें। ग्रुप डिस्कशन में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको अपनी बातों से, अपने ज्ञान से, अपने इन्फ्लुएंस से सामने वाले टीम को, सामने वाले इंसान को सहमत करना है, ना कि उससे गलत प्रूव करना है कि तुम गलत हो मैं सही हूं। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। उसका कहना है ये बात ऐसे होगी, आपका कहना है ये चीज ऐसे होगा। बट आपको ग्रुप डिस्कशन में जब आप बात करते हैं, एक तरह से आपको उसको अपनी बात पे सहमत करना है, कि उसको मनाना है कि जो आप कह रहे हैं
वही सही है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने किसी डिस्कशन में सामने वाले को सहमत करने के बदले अगर उसे गलत प्रूव करने की कोशिश की तो वहीं गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, ना कि कोई और। जनरली हम यही कहते हैं कि उसकी बातों पे हमें गुस्सा आ गया, उसकी इस बात से ऐसी मतलब इस काम से मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा आपको खुद की वजह से आता है। अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर सहनशीलता है, या आपके अंदर जो हम इंग्लिश में कहते हैं कि पेशेंस है, लिसनिंग स्किल्स है, आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। यहाँ हमें ये तो समझ में आ गया कि गुस्सा आने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं और वो हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। पर क्या इस पे काबू करने के लिए भी ये हर इंसान के लिए अलग होगी? कि ये गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आखिरकार हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये इंसान से इंसान में कारण अलग अलग होते हैं। सब हर इंसान के लिए एक रीजन नहीं होता है गुस्सा आने का। तो उसी प्रकार इसको काबू करने के भी तरीके अलग अलग हैं, हर इंसान के लिए अलग हो सकते हैं। जैसे कोई योगा करता है, कोई कार्टून देखता है, कोई किताबें पढ़ता है, कोई धार्मिक कथाएं सुनता है, या फिर कोई मंदिर जाके आराम से पूजा करता है, योग साधना करता है। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं गुस्से पर काबू करने का। हम उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ये होगी कि जिस दिन आप ये समझ गए कि आपको गुस्सा आता क्यों है, उस दिन आपने गुस्से पे काबू कर लिया। बट ऑब्वियसली उनका क्या जिनको ये नहीं पता कि गुस्सा क्यों आ रहा है और गुस्से पे काबू करना चाहते हैं। तो आप योग करें ना करें, धार्मिक होना हो या फिर कोई रीजन होना हो, ये सारी चीजें आप पे स्पेसिफिक काम करती हैं। बट एक जनरलाइज चीज जो मैंने फॉलो की अपनी जिंदगी में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड। मतलब थैंकफुल होना, किसी को मतलब थैंक यू कहना, कि अपने किसी भी अचीवमेंट के लिए, अपने किसी भी काम के लिए आप दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। अपना किसी भी अच्छे काम जो आपने किए हैं, आप कहते हैं वो मेरी वजह से नहीं है, वो आपकी वजह से है। आपके किसी कर्मों की वजह से आप नहीं होते तो ये नहीं होता। उस दिन आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो एटीट्यूड बिल्डअप ही नहीं होगा कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं आप लोगों के बिना। तो मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने अचीवमेंट, अपने सक्सेस के भागीदार और उसमें कंट्रीब्यूटर जो हैं, जो क्रेडिट्स हम कहते हैं, वो आप किसी और को देते हैं। मतलब ग्रैटिट्यूड अपने अंदर होना बहुत जरूरी है। आर्ट ऑफ थैंकिंग जिसे हम कहते हैं, वो सबसे बड़ी चीज है गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ चार्ल्स प्लम की। चार्ल्स प्लम एक वेटरन है वियतनामीज फोर्स के, और चार्ल्स प्लम एक भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं वियतनाम के। उन्होंने काफी लड़ाइयां लड़ी, आप इंटरनेट में इनके बारे में जान सकते हैं। चार्ल्स प्लम, तो चार्ल्स प्लम जो थे वो काफी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी और जीती भी, जिसमें काफी योगदान रहा उनका। जब वो अपनी आखिरी फ्लाइट लेके उड़े थे, मतलब वो उनकी अंतिम फ्लाइट रही थी, उसके बाद वो रिटायर हो गए थे। तो उस फ्लाइट में उनकी फ्लाइट मतलब उनके जहाज को नीचे से या दुश्मन की मिसाइल लग गई थी और वो क्रैश हो गया था। किसी तरह से वो जहाज से बाहर निकल पाए, पैराशूट की मदद से नीचे गिरे, पर काफी उन्हें चोटें आई थी और उन्होंने मतलब काफी उनका इंजरीज हुई और वो अस्पताल गए, ठीक होकर वापस फिर नॉर्मल हुई। तो इस घटना के काफी सालों के बाद चार्ल्स प्लम अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे। तभी उनके पास एक आदमी आया जिसने उन्हें देखा और शायद उनको जानता था। उनके पास आया, उनको बोला, आर यू चार्ल्स प्लम? क्या आप चार्ल्स प्लम हैं? तो चार्ल्स ने कहा, यस आई एम। आप कौन? तो बोला, सर मैं आपके बारे में बहुत जानता हूँ, आपने मतलब क्या लड़ाई लड़ी है, ये वो। तो चार्ल्स प्लम बहुत खुश हुए सुन के, अच्छी बात है कि कोई हमारे बारे में इतना जानता है, और उन्होंने योगदान दिया भी था इतना, तो जाना जा आवश्यक है, जरूरी है कि लोग उनके बारे में जानता। पर उसने कहा, क्या आप मुझे जानते हैं? तो चार्ल्स प्लम ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन है? तो उसने बताया, सर मैं वो आदमी हूं जो आपकी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टीम में था। वो आप जब आखिरी फ्लाइट लेकर उड़े थे, उस फ्लाइट का पैराशूट मैंने ही बांधा था। मतलब मेरी जिम्मेदारी ये थी वो
पैराशूट जो मतलब जहाजों में बेसिकली पायलट सीट के पीछे एक पैराशूट बांधा जाता है कि इमरजेंसी एग्जिट में जब पायलट इजेक्ट करता है तो पैराशूट खुलता है और उसकी टेस्टिंग होती है। तो इस इंसान ने वो पैराशूट सीट के पीछे बांधा था, तो उसने बताया कि मैं वो आदमी हूं जिसकी जिम्मेदारी थी आपके सीट के पीछे पैराशूट बांधने की। चार्ल्स प्लम खुश हुए, उठे अपनी सीट से और उसे गले लगाया और ये कहा, थैंक यू। सबसे बड़ी बात यहां समझने की ये है कि उस टाइम चार्ल्स प्लम ये भी कह सकते थे, ये भी सोच सकते थे कि मैं एक बहुत ही मतलब टैलेंटेड पायलट हूं, मेरे को अपना काम अच्छे से आता था, इसलिए मेरी जान बच गई। मेरी जान इसलिए बची क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा पायलट हूं। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उल्टा उस आदमी को थैंक किया कि अगर तू उस दिन मेरा पैराशूट ठीक से नहीं बांधता तो शायद आज मैं यहां दूसरी जिंदगी नहीं जी रहा होता। समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हम किसी और के लिए थैंकफुल कब होते हैं और उससे हमारा क्या होता है। तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा हो रहा हो या आपकी जिंदगी में कुछ आ रहा हो तो उसके पीछे कोई और होगा, उसके पीछे किसी और का हाथ होगा। जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। तो जिस दिन आपने दूसरों को थैंक यू बोलना सीख लिया, अपने सभी अचीवमेंट्स के लिए किसी और को क्रेडिट देना सीख लिया, उस दिन आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी चीजें समझने के लिए कि ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट ऑफ थैंकिंग समवन एल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर एंगर। अपने गुस्से को काबू करने के लिए दूसरों को थैंक यू कहना सीखिए। जब तक आपके अंदर ये एटीट्यूड रहेगा कि मैं सब कुछ हूं, गुस्सा कभी खत्म नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपको सब कुछ आता है, आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे कुछ और सीख ही नहीं पाएंगे। कुछ नया सीखने की ही मतलब इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा मैं सब कुछ जानता हूं, ये क्यों सीखूं, वो क्यों सीखूं, ये बता रहा है वो गलत बता रहा है, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। तो हार्ड डिस्क आपका फुल हो जाएगा उस पर, जबकि इसकी लिमिट किसी को पता ही नहीं है। सीखते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें एंगर मैनेजमेंट के बारे में इतनी चीजें बताने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा कि एंगर मैनेजमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारा और क्या ऐसी चीजें हैं, कैसे कारण है, क्या रेमेडी है और क्या सोल्यूशन है। तो आज से आप भी बिल्डअप कर दीजिए ग्रेटिट्यूड का स्किल सेट और देखिए कि थैंक्स करके शायद आपके गुस्से में कितना बदलाव आता है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह से भी आप उनको मदद कर सकते हैं और उनकी इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। फिर अगले हफ्ते आएंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए डिस्कशन को लेके। और अगर आपके पास कोई सुझाव है या फिर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप चाहते हैं कि हम अपने डिस्कशन में शामिल करें, तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद एंड स्टे मोटिवेटेड।